फिलहाल टोयोटा फॉर्च्यूनर काफी पुरानी और काफी महंगी हो गई है, तो टोयोटा इस गाड़ी को अपग्रेड करने के लिए इसके अंदर एक बैटरी डालने वाले हैं, जिससे इस गाड़ी में आपको अराउंड 20 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज मिल सकती है। साथ ही में इस गाड़ी में 250 हॉर्स पावर तक मिल सकती है, पर इस गाड़ी का प्राइस साथ में 4-5 लाख रुपए से कम हो सकता है। जिसमें आपको पता होगा कि टोयोटा की काफी सारे हाइब्रिड पावर ट्रेन आते हैं पेट्रोल में, जिसमें आपको बढ़िया एवरेज मिलती है 25-26 kmpl की, और आपको तगड़ी पावर मिलती है। पर अब इस ब्रांड ने अपना एक 48 वोल्ट वाला डीजल हाइब्रिड पावर ट्रेन को लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपको डीजल इंजन मिलेगा, साथ ही में आपको बैटरी मिलेगी, दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा और बढ़िया आपको पावर मिलेगी। जिसमें टोयोटा ने क्या करा है कि मान लो एक नॉर्मल एक डीजल वाली गाड़ी है, मान लो फॉर्च्यूनर है, जिसमें आपको 2.8 लीटर का डीजल इंजन मिलता है। तो इसके अलावा इसके इंजन के अलावा टोयोटा ने इस गाड़ी के अंदर 3 डिफरेंट और नए पार्ट्स को ऐड कर दिया है। जिसमें सबसे पहले तो टोयोटा ने गाड़ी का ऑल्टरनेटर को हटा दिया है, और अगर आपको नहीं पता तो ऑल्टरनेटर वो डिवाइस होता है जो कि गाड़ी के इंजन की मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जिससे सारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं अंदर के वो चलते हैं। तो उसको हटा के इस ब्रांड ने एक मोटर जनरेटर को ऐड कर दिया है, और इसके आगे ये मोटर जनरेटर कनेक्ट होता है एक डीसी टू डीसी कन्वर्टर से, जो कि जो मोटर की पावर है उसकी वोल्टेज को बढ़ाता है। और ये जो फिर डीसी कन्वर्टर है आगे कनेक्ट होता है एक 48 वोल्ट की बैटरी से, जो कि जो सारी पावर है उसको स्टोर करती है। और जब भी फिर गाड़ी का जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है बताता है कि पावर की जरूरत है, फिर गाड़ी के पावर देने शुरू हो जाती है। और ये वाला जो हाइब्रिड सिस्टम है काफी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू टोयोटा का पहले वाला हाइब्रिड सिस्टम जो कि वो यूज करे अपनी कार्स में। जिसमें जो उनके पहले वाला हाइब्रिड सिस्टम है उसमें जो उनका डीसी मोटर जनरेटर है वो जो पावर है ट्रांसमिशन से लेता था और फिर उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके बैटरी में स्टोर करता था। लेकिन अब ये जो नया वाला सिस्टम है इसमें जो डीसी मोटर जनरेटर है डायरेक्टली इंजन पे लगा हुआ है, तो इसलिए पावर लॉस काफी कम होता है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है और गाड़ी का वेट भी रिड्यूस होता है। तो भाई ये बढ़िया एकदम ऐसे तगड़ी टेक्नोलॉजी टोयोटा ने बना दी, और बाकी सब्सक्राइब भी बढ़िया यूट्यूब ने बना दी, कर दो भाई। और ये वाला सिस्टम काम ऐसे करता है कि जो गाड़ी का इंजन है नॉर्मली चलता है और उसके ऊपर जो डीसी मोटर जनरेटर है वो माउंटेड है। तो जब जो गाड़ी का इंजन है वो चलता है उसके अंदर का जो ऐसे अंदर पिस्टन चलते हैं, और इन वाले पिस्टन से फिर शाफ्ट चलती है, और शाफ्ट से कनेक्टेड है हमारा डीसी मोटर जनरेटर एक काफी सॉलिड बेल्ट से। और जब वो वाला जो शाफ्ट घूमता है तो मोटर जनरेटर के अंदर जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस होना शुरू होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो फिर जो काइनेटिक एनर्जी है जो कि इस वाले डीसी मोटर जनरेटर में प्रोड्यूस हुई है ये आगे जाती है इसके बीच के डीसी कन्वर्टर में, जो कि इसकी वोल्टेज को इंक्रीज करता है। और फिर जो वोल्टेज है जब वो इंक्रीज होती है तो बैटरी में स्टोर हो जाती है। और ऐसा करने से फायदा क्या होता है कि जब ये गाड़ी आइडल में है, मतलब ऐसे स्टैंड स्टिल पे है, तो इस गाड़ी का जो इंजन है एकदम कट ऑफ मार जाता है और जो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स है इसकी बैटरी से चलने लग जाती है। साथ ही में जब आप गाड़ी को एक्सीलरेट करेंगे तो जो बैटरी के अंदर पावर स्टोर हो रखी है वो आपके इंजन तक पहुंचेगी, जिससे आपको एडिशनल बूस्ट मिलने वाला है और आपको और तगड़ी एक्सीलरेशन मिलने वाली है, जो कि स्मूदर भी होगी और फास्टर भी होगी। और साथ ही में जब आप गाड़ी को डी एक्सीलरेट करते हैं, मतलब गाड़ी की स्पीड को कम करते हैं, तो जो इंजन की पावर है वो काइनेटिक एनर्जी में प्रोड्यूस होकर दोबारा बैटरी में आना शुरू हो जाएगी, जिससे गाड़ी की बैटरी दोबारा चार्ज होने लग जाएगी और दोबारा फुल हो जाएगी। बढ़िया आप उसे आगे चला सकती है, काफी तगड़ा सिस्टम है। पर इससे बड़ा ये एडवांटेज देता है गाड़ी के स्टार्ट स्टॉप में, जिसमें अगर आप देखें कोई भी गाड़ी अगर आप ले लो, पेट्रोल डीजल कोई भी ले लो, जब आप उस गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करते हो तो थोड़ी भाई वाइब्रेशन तो होती है। भले आप कितनी मर्जी महंगी गाड़ी ले लो, लेक्सस ले लो, सिक्का अगर आप रखोगे भले वो ऐसे थोड़ा बहुत मूव ना करे, पर तभी भाई थोड़ा वाइब्रेशन तो होती है। और स्पेशली अगर आप देखें फॉर्च्यूनर में तो भाई पूरा सिस्टम हिल जाता है, सिस्टम भाई लिटरली हिल जाता है वैसे फॉर्च्यूनर से। पर अगर आप देखो भाई पूरा से इंटीरियर शेक करने लग जाता है जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हो एकदम से। पर इस वाले सिस्टम से वो सब एलिमिनेट हो सकता है, क्योंकि जब आप एक नॉर्मल गाड़ी को स्टार्ट करते हो तो वो मैनुअली स्टार्ट होता है, उसके जो अंदर के पिस्टन है वो घूमना शुरू होते हैं और फिर उसके अंदर फ्यूल इंजेक्टर से पेट्रोल आता है और पिस्टन घूम के गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे थोड़ा वाइब्रेशन वाला प्रोसेस होता है। पर क्योंकि इस गाड़ी में डीसी मोटर जनरेटर है तो वो असिस्ट करता है इंजन को स्टार्ट होने में, और वो खुद इलेक्ट्रॉनिकली इंजन को स्टार्टअप देता है, जिससे भाई जो इंजन है एकदम बिना वाइब्रेशन के स्टार्ट हो जाता है और एकदम बंद हो जाता है। आपको पता भी नहीं चलने वाला है इस गाड़ी का इंजन कब स्टार्ट होगा, इस गाड़ी का इंजन कब बंद हो जाएगा। अपने आप डीसी मोटर जनरेटर सब कुछ कर देगा एकदम। भाई आप एफर्टलेसली गाड़ी को चला सकते हो बिना किसी दिक्कत के। क्या मजेदार चीज है। और इस वाले पूरे हाइब्रिड सिस्टम से आपको अराउंड 10 से लेके 15% एडिशनल फ्यूल एफिशिएंसी मिल सकती है। पर इसमें क्लॉज है कि जो फ्यूल एफिशिएंसी है आपको कम डिस्टेंस में मिलने वाली है इतनी। अगर आप ज्यादा डिस्टेंस गाड़ी को चलाएंगे तो आपको नॉर्मल ही मिलने वाली है। मान लो आप 50 किलोमीटर चला रहे हो दिन का, अगर आप दिन का 200-300 चलाते हो तो बैटरी एकदम ड्रेन हो जाएगी और आपको उसका कोई भी इफेक्ट मिलने नहीं वाला। साथ ही में आपको अराउंड 20% एक्स्ट्रा पावर मिल सकती है इस वाले पावर ट्रेन से। तो आपको अराउंड 250 हॉर्स पावर मिल सकती है और अराउंड 600 Nm का टॉर्क मिल सकता है। पर इससे बड़ी इंजीनियरिंग करी है टोयोटा ने इसकी प्लेसमेंट में, जिसमें अगर आप देखें ये जो गाड़ी में यूज होगा जो कि फॉर्च्यूनर है और हाइलक्स है और प्राडो है, ये सारी गाड़ियां अपनी ऑफ रोडिंग के लिए जानी जाती है। पर अगर ये जो बैटरी वाला सिस्टम है ऐसे नीचे लगा दिया, भाई क्या पता बैटरी पे लग गई, गाड़ी पूरी फूक गई, ऐसे दिक्कत ही हो गई भाई ऑफ रोडिंग करते करते। तो इसलिए टोयोटा ने काफी स्मार्टली इस सारे सिस्टम को प्लेस करा है, जिसमें जो डीसी
डीसी मोटर जनरेटर है उसके अंदर काफी हाई क्वालिटी बेल्ट को इस्तेमाल करा है, ताकि अगर उसके आसपास पानी आता भी है तब भी वो घूमती रहे और कोई भी फ्रिक्शन लॉस ना हो। साथ ही में जो इसका डीसी कन्वर्टर है और जो इसकी बैटरी है उसको काफी ऊपर प्लेस करा हुआ है, ताकि अगर एक गाड़ी पानी में भी जाती है तो इसकी वाटर वेटिंग कैपेसिटी एकदम सेम रहे। अभी भी आपको सेम वही 700 मिलीमीटर की वाटर वेटिंग कैपेसिटी मिलने वाली है, जो कि भाई बहुत ही तगड़ी है। एंडेवर जितनी 800 मिलीमीटर की नहीं है या फिर यांग वांग जितनी 1 मीटर की नहीं है, पर भाई 700 मिलीमीटर भी बहुत ज्यादा है, इतना भी कोई लेके जाता नहीं अपनी गाड़ी को। और इससे बड़ा बेनिफिट होता है कि क्योंकि इस गाड़ी में आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग मिलती है, तो ये गाड़ी 1 पेडल ड्राइव में भी चल सकती है। तो बस आपको एक्सीलेटर दबाना है और ये गाड़ी चलते रहेगी। अगर आप छोड़ दोगे एक्सीलेटर तो अपने आप ब्रेक मारने लग जाएगी। तो भाई काफी मजेदार चीज है, इससे ऑफ रोडिंग भी बढ़िया होती है। सऊदी में आपको ड्राइविंग में मजा आने वाला है। मुझे तो भाई बेकार ही लगता है ये वाला फीचर कि भाई अपने आप गाड़ी धीरे हो रही है, पर अगर आपको अच्छा लगता है आप ले सकते हैं। पर इस वाले सिस्टम से सबसे बड़ा एडवांटेज होने वाला है गाड़ी की प्राइसिंग में, जिसमें अगर आप देखें रिसेंटली नितिन गडकरी जी ने कॉन्फ्रेंस में बोला सारे कार मेकर्स को कि अगर आप जो डीजल वाली कार्स है उनकी प्रोडक्शन को कम नहीं करोगे तो भाई हमें आप मजबूर करे हो ऐसे डीजल वाली कार्स में ज्यादा टैक्स लगाने में। भाई हमें तो बंद करनी है, हमें एकदम पोल्यूशन मुक्त भारत बनाना है, जो कि मेरे ख्याल से भाई सही नहीं है। भाई इतना थोड़ा टैक्स लगा दोगे, ऑलरेडी 50% का टैक्स है डीजल वाली कार्स में, आप भाई 70% थोड़ी कर दोगे। और डीजल वाली कार्स के बिना भाई हमारी इकोनॉमी चल भी नहीं सकती, पेट्रोल काफी महंगा पड़ता है। ऑलरेडी हमारे इंडिया में जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है काफी हाई है, डीजल से वो कम हो सकती है, पर भाई ऑलरेडी इतना हाई डीजल का प्राइस है, इतने हाई टैक्सेस है, तो ये थोड़ी दिक्कत है भाई, मेरे ख्याल से सेंसलेस चीज है। पर अभी अगर आप देखें जो डीजल वाली कार्स है, फॉर एग्जांपल अगर आप फॉर्च्यूनर देखें तो उसमें प्री एक्शोरूम प्राइस अराउंड 50% का टैक्स लगता है, जिसमें 28% जीएसटी है और 22% सेस है, तो 50% बन जाता है। और उसके ऊपर फिर ऑन टैक्स वगैरह लग के गाड़ी को ज्यादा महंगी पड़ जाती है। पर वही अगर आप देखें हाइब्रिड वाली कार्स में इंडिया में 28% जीएसटी है और 15% सेस है, तो टोटल अराउंड 43% का टैक्स है। तो ऑटोमेटिकली अराउंड 7% सेविंग होने वाली है गाड़ी के प्री एक्स शोरूम प्राइस में, टैक्सेस में 7% की सेविंग, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और फिर अगर आप ऑन रोड प्राइस वाले सारे टैक्सेस वगैरह मिला के देखें तो आपको ऑलमोस्ट 9% की सेविंग मिलने वाली है गाड़ी पे। तो मान लो जो फॉर्च्यूनर अभी 45 लाख रुपए ऑन रोड की पड़ती है, आपको 41 लाख रुपीज ऑन रोड की पड़ने वाली है। साथ ही में आपको ज्यादा बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी मिलने वाली है, आपको ज्यादा बढ़िया पावर मिलने वाली है, आपको ज्यादा बढ़िया टेक्नोलॉजी मिलने वाली है कम प्राइस में। और क्या चाहिए भाई? तो ये मेरे ख्याल से काफी सही चीज है, जिसमें जो डीजल एंथुसियास्ट है उनको भाई अपनी गाड़ी में बढ़िया डीजल वाला टॉर्क मिलने वाला है। साथ ही में जो नेचर लवर्स है उन्हें भाई बढ़िया ऐसे एफिशिएंसी मिलने वाली है गाड़ी में, और बढ़िया ऐसे हाइब्रिड सिस्टम मिलने वाला है। और फिलहाल टोयोटा ने इस वाली टेक्नोलॉजी को अपनी हाइलक्स पे टेस्ट कर लिया है, काफी बढ़िया काम कर रही है। इसके बाद फॉर्च्यूनर में लॉन्च करेंगे, उसमें बढ़िया काम करेगी। और इस वाली टेक्नोलॉजी के साथ अगर फॉर्च्यूनर लॉन्च होती है तो उसका प्राइस कम हो जाए, बहुत ही बढ़िया बात है। वैसे होना भी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी फॉर्च्यूनर पे अगर आपको पता ना हो डिस्काउंट मिलना शुरू हो गया। मुझे एक फॉर्च्यूनर पे 2 लाख का मिल रहा था डिस्काउंट लेजेंडर पे। भाई लिटरली अगर आपको लगता है बहुत हाइप है उस गाड़ी की, हाइप तो है यार, पर डिस्काउंट में मिल जाता है साथ ही में। तो नई वाली फॉर्च्यूनर का प्राइस डिक्रीज हो सकता है, पावर इंक्रीज हो सकती है। तो प्राइस आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि अराउंड 35 से लेके 50 लाख रुपए एक्चुअली में इंडिया का हो सकता है, जो कि अभी वाली रेंज के आसपास ही है। साथ ही में आपको लुक्स वगैरह में डिफरेंस मिल सकता है और आपको थोड़े और फीचर्स मिल जाए तो और बढ़िया है, क्योंकि अभी भाई एकदम बेसिक बेयरबोन गाड़ी है जो पसंद नहीं लोगों को।